हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो फ्रॉम द मसल प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की जो हमारी यूट्यूब वीडियो है वो है हेल्थ मिथ्स के बारे में। जानेंगे क्या कॉमन और प्रेवलेंट हेल्थ मिथ्स है इंडिया में, साथ ही साथ इंटरनेशनल फिटनेस इंडस्ट्री में। उन मिथ्स की फैक्ट चेक, रियलिटी चेक भी करेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एंड साथ ही साथ ये कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं मैं, इसमें 2-3 और भी वीडियोज आएंगी पर्टिकुलर सीरीज के अंडर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक एट अर्लीस्ट पहुंचे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो बढ़ते हैं फर्स्ट मिथ की तरफ, जो है स्पॉट फैट रिडक्शन से रिलेटेड। लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल है, बट जो रियल फैक्ट है इसके पीछे वो ये है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आप सिजर्स के अंदर जा रहे हैं, किसी टाइप की सर्जरी करा रहे हैं तो ये पॉसिबल है। लेकिन विद वर्कआउट रूटीन्स या फिर न्यूट्रिशन रूटीन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो करें, चाहे आप कीटो पे चले जाए, चाहे पेलियो डाइट पे चले जाए, या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग पैटर्न जीवीटी फॉलो करें या पुश पुल लेग फॉलो करें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्पॉट फैट रिडक्शन। आप अगर जिम में जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन करें स्पॉट फैट रिडक्शन के लिए, तो ये बंद कर दीजिए। ये एक्चुअली आपके मेहनत और पैसे दोनों की बर्बादी है। साथ ही साथ अगर कोई ट्रेनर भी आपको कह रहा है कि पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन करने से वहाँ का फैट आप लॉस कर पाएंगे, अगर आपको सिर्फ वहीं का फैट लॉस करना है, तो आप ट्रेनर के पीछे भी अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, इन जनरल टर्म्स, स्पॉट फैट रिडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज नॉट पॉसिबल। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मिथ की तरफ, जो है ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझते हैं पहले। फैट में कंपैरेटिवली ज्यादा कैलोरीज है कंपेयर टू अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन एंड कार्ब्स 4 किलो कैलोरीज पे है, जबकि फैट 9 किलो कैलोरीज पे है। अब आते हैं वापस से अपने मिथ की तरफ। तो मिथ कहता है कि ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। अब लोगों का क्या मानना है, मेरे पास भी कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अब फैट लॉस डाइट में आपने नट्स लिख दिया है, आपने फैट्स लिख दिया है डाइट में, तो अगर हम ये खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हम फैट लूज ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन जो रियल फैक्ट है वो ये है कि अगर आप फैट कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के कई सारे जो हेल्दी फंक्शंस है, जैसे कि हार्मोनल फंक्शंस, आपका ब्रेन फंक्शन, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, वो सारा चीज डैमेज होने लगेगा धीरे धीरे। अगर आप फैट नहीं खाते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे हेल्थ फंक्शंस डैमेज हो सकते हैं। सो ये समझना जरूरी है कि अगर आप फैट एक अमाउंट में खा रहे हैं, आपके जो डेली कैलोरी वैल्यू के बेसिस पे खा रहे हैं, तो आप मोटे नहीं होंगे, आप फैट पुट ऑन नहीं करेंगे। तो अगर आपका ये मानना है कि अगर मैं थोड़ा सा भी फैट खा रहा हूँ, लाइक मैं दिन में 4 आलमंड्स भी खा रहा हूँ, थोड़े से और फैट सोर्सेस से फैट्स ले रहा हूँ, तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ओबीस हो जाऊंगा, मेरे बॉडी में एक्स्ट्रा जो डैंगलिंग फैट है वो आएगा, वैसा नहीं होता है। अगर आप एक्सेसिव कैलोरी अमाउंट में खा रहे हैं तो आप कुछ भी खाएंगे उसके ऊपर तो आप फॉर श्योर फैट गेन करेंगे। लेकिन ये मानना कि ईटिंग फैट ओनली मेक्स यू फैट, ये सही नहीं है। जो रियल ब्लंट ट्रूथ है इसके पीछे, फैट इज इंपॉर्टेंट। फैट आपको फॉर श्योर आपकी डाइट में होना चाहिए, चाहे आप गेनिंग कर रहे हो, आप कटिंग कर रहे हो, आपके हेल्थ फंक्शंस के लिए फैट कंपलसरी है। एंड ईटिंग अ प्लान्ड अमाउंट और कैलोरी बेसिस पे अगर आप फैट खा रहे हैं एक लिमिटेड स्प्लिटेड अमाउंट में, तो आप फैट नहीं होंगे, आप मोटे नहीं होंगे, आप चर्बी या फैट गेन नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मिथ की तरफ, जो है लॉन्ग वर्कआउट आवर्स और एक्सेसिव वर्कआउट्स हेल्प यू गेन मोर मसल। अब समझते हैं इसके पीछे का साइंस थोड़ा सा। जब हम वर्कआउट करते हैं तो इनिशियली हमारी बॉडी हमारे ग्लाइकोजन सप्लाई से फ्यूल डिराइव करती है, एंड जब ये डिप्लीट होने लगता है तो हमारी बॉडी हमारे मसल की ओर चलने लगती है, हमारे मसल को फ्यूल की तरह यूज करने लगती है हमारी बॉडी। अब कई ऐसे बिगनर्स होते हैं जो लोगों से सुन करके, ब्रो ज्ञान सुन करके, या सुन लिया कि कोई एथलीट लंबे आवर्स तक वर्कआउट करता है तो जाकर के जिम में चले जाते हैं, लंबा वर्कआउट करते हैं, लॉन्ग वर्कआउट आवर्स। लेकिन ये जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी एथलीट्स की। जो उनके वर्कआउट होते हैं लॉन्ग आवर्स, उनके साथ एक बड़ा रिकवरी पैटर्न होता है उनका। उनके न्यूट्रिशन को देखिए आप, उनके रिकवरी को देखिए, उनके सप्लीमेंटेशन, उनके रेस्ट पैटर्न्स, आप बाकी चीजों को फॉलो नहीं करते। आप सिर्फ ये सुनते हैं कि वो वर्कआउट करते हैं, आप जाकर के वो फॉलो करने लगते हैं। होता क्या है अल्टीमेटली, आपकी बॉडी जिस तरह का ऑप्टिमल ग्रोथ अटेन कर सकती थी, जिस फिजिक लेवल को अटेन कर सकती थी, वो नहीं कर पाती है, बिकॉज आपकी बॉडी ओवर टायर्ड रहती है, ओवर यूज। एक सिंपल टर्म कहूँ मैं, आप अपने बॉडी की जो रिसोर्सेज है, आप अपने बॉडी की जो एनर्जी पावर, आप उसको ओवर यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जिस तरह का आप प्रोग्रेस अटेन कर सकते थे, वो प्रोग्रेस आप अटेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप बॉडी को ओवर ट्रेन करेंगे, ओवर ब्रेक होगी आपकी बॉडी, एंड आप वैसा रिकवरी नहीं देंगे, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रोथ
कभी भी एक्सेसिव नहीं हो सकती है, बिकॉज आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है जिस हिसाब से ट्रेनिंग कर रही है। तो इन सिंपल, इन ब्लंट स्टेटमेंट, एक्सेसिव वर्कआउट आवर्स, एक्सेसिव ट्रेनिंग आपके बॉडी को कोई खास फायदा पहुंचाता नहीं है, उल्टा नुकसान पहुंचाता है। इससे बचे, प्रॉपर वर्कआउट पैटर्न बनाएं, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी पैटर्न उस अनुसार रखें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी फिजिक मिल सके। अब डिस्कस करते हैं मिथ नंबर 4, जो है ईटिंग कार्ब्स लेट एट नाइट मेक्स यू फैट। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो हम कार्ब्स लेट नाइट कंज्यूम करते हैं उससे हम ज्यादा मोटे होते हैं, या बॉडी उन कार्ब्स को एक्स्ट्रा फैट में स्टोर कर लेती है। अब इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझते हैं। जो कार्ब्स है उसकी जो कैलोरीज होती है वो 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम ऑफ कार्ब्स। चाहे वो कार्ब आप सुबह कंज्यूम करें या शाम को कंज्यूम करें, उसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो सेम रहती है। जब कैलोरी वैल्यू सेम रहती है तो बॉडी उसको डिफरेंटली ट्रीट कैसे कर सकती है, साथ ही साथ बॉडी उसको एक्स्ट्रा फैट में स्टोर कैसे कर सकती है जबकि कैलोरी वैल्यू सेम है। तो सेम कार्ब्स अगर आप सुबह को खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, शाम या रात, बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कैलोरीज से। जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी को उससे मतलब है। तो आप कार्ब्स रात को खाइए, सुबह को खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सुबह की कोई मील जो है आपकी मील वो मिस कर दी है कार्ब्स वाली, तो आप उसको रात में भी कंज्यूम कर सकते हैं। बॉडी उसको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई फैट गेन नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज नहीं होता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है एंड बहुत ही बेसलेस मिथ है एंड इसको बर्स्ट करना जरूरी है। तो जो ब्लंट पॉइंट ये है कि आप कार्ब सुबह खाएं या शाम को खाएं, सेम फूड आइटम सुबह खाएं या शाम को खाएं, बॉडी उसको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करती है, उतनी ही एनर्जी डिराइव करती है उसमें से। अब डिस्कस करते हैं मिथ नंबर 5, इस वीडियो का लास्ट मिथ। वो ये है कि सेटअप्स एंड क्रंचेस इंप्रूव्स योर एब्स विजिबिलिटी। अब इसको समझना है, इसके पीछे का साइंस समझते हैं पहले। हमारे एब्स कब विजिबल होते हैं? जब हम एक पर्टिकुलर फैट परसेंटेज जोन में एंटर कर जाते हैं, लाइक 10%, 12% बॉडी फैट में जब हम आते हैं तो हमारी एब्स की विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप 35%, 30% बॉडी फैट पर हैं, आप एब्स में जिम में जा रहे हैं, आप अपने एब्स की रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, सेटअप्स मार रहे हैं, क्रंचेस मार रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, तो क्या आपके एब्स शो हो जाएंगे? कभी नहीं। आपका ये जितना मेहनत किया गया है, जो आप कर रहे हैं, आपके कोर स्ट्रांग होंगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो एब्स की विजिबिलिटी है वो कभी नहीं आएंगी। एब्स की विजिबिलिटी के लिए, यानी एब्स को विजिबल कराने के लिए आपको अपना ओवरऑल जो फैट परसेंटेज है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कैलोरी डेफिसिट स्टेज में जाना, अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक करना अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, एंड वर्कआउट्स करना। तब आप एक फेज में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज में 15% से कम, 10%, 8%, 12%, जब आपकी एब्स की विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो आप 30% पे हो करके आप कितने भी क्रंचेस मार ले, लाख दफ़ा क्रंचेस मार ले, आपकी एब्स की विजिबिलिटी नहीं शो होगी। आप एब्स अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कई सारे क्रंचेस कर रहा हूँ, सेटअप्स पे सेटअप्स मारे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे एब्स शो नहीं हो रहे, रीज़न यही है कि आप जो बॉडी फैट परसेंटेज जिस पे एब्स विजिबल होते हैं, आप उस बॉडी फैट परसेंटेज में नहीं है। जब आप अपना ओवरऑल फैट डिक्रीज करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज में आ जाएंगे, फॉर श्योर आपकी एब्स की विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके एब्स दिखने लगेंगे। जितना आप श्रेड करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका एब्स का विजिबिलिटी इंप्रूव होता जा रहा है। तो सिटअप्स एंड ये चीज़ों को मारिए, गुड फॉर द कॉर, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट करना है कि इनको मारने से एब्स विजिबल होगा, नहीं। अपने कैलोरीज को ट्रैक कीजिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर कीजिए, ओवरऑल फैट परसेंटेज ड्रॉप कीजिए, और आपका एब्स फॉर श्योर शो होना शुरू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, जो हमने मिथ्स डिस्कस किए हैं उसके जो फैक्ट चेक किए वो आपको समझ आया होगा। मैं इस सीरीज में 1-2 वीडियोस और डालूंगा ताकि आप तक टेस्टेड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, एंड जो आप मिथ्स में बिलीव करते थे उनको आप डिस्कार्ड कर सके, आपको प्रॉपर नॉलेज हो उनके बारे में। एक मिथ में और ब्रेक डाउन करता हूँ, वो ये है कि फिटनेस बहुत एक्सपेंसिव। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है, तो आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा करके देख सकते हैं। एंड ऐसे ही बने रहे चैनल के साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, एंड आपको ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस मैं देता रहूँगा इस चैनल पर। एंड आपसे ये भी गुजारिश है कि आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, मैं रेगुलर ब्लॉग्स भी डालता हूँ। जो लोग वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं या रिटर्न कंटेंट्स में जाना चाहते हैं, वो आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी डालता हूँ, कंसल्टेशन प्रोग्राम्स भी मेरे उस पर हैं। आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। And stay connected, stay tuned, and thank you very much for watching the video. Jai Hind.